चाइना वाला जो सीवीड आती है, तो अगर आप ऑर्गेनिक करते हैं तो ये चाइना वाला सीवीड के चक्कर में न रहें, उससे जो है आपका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पे भी जो है मतलब नुकसान पड़ सकता है। हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं सीवीड के बारे में, जिसको कि समुद्री घास बोला जाता है। सीवीड काफ़ी अच्छा एक जैविक फर्टिलाइजर होता है, जिसको या फिर हम लोग जैविक उत्प्रेरक बोल सकते हैं। आने वाले टाइम पे सीवीड का बहुत ज़्यादा किसान उपयोग कर रहे हैं। सीवीड से संबंधित बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि इसके बारे में कुछ डिटेल बताइए। सीवीड जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है समुद्री घास, मतलब समुद्र के अंदर जो है कुछ शैवाल पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे वनस्पति वगैरह पाया जाता है। उसी तरीके से एक समुद्री वनस्पति होती है जिसको सीवीड बोला जाता है। आजकल उसकी जो है खेती भी की जाती है। बड़े बड़े मतलब इतना लंबा होता है कि 50-50 फीट तक भी उसके पत्ते होते हैं। तो इस तरीके से जो एक सीवीड होती है, तो उसका जो है रस होता है सीवीड एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, या फिर समुद्री घास वाला फर्टिलाइजर। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है। इसमें जो है बहुत लोगों ने कमेंट करते हैं कि कुछ कंपनी का अच्छा काम करता है, कुछ कंपनी का काम नहीं करता। इसका मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। जो सीवीड का जो बाज़ार होता है, बहुत सारा माल जो है चाइना से आता है। चाइना में क्या होता है कि चाइना में जो है उसमें अनेक प्रकार के उसमें केमिकल्स मीन्स हार्मोन्स डाला जाता है, अनेक प्रकार से उसमें एंजाइम्स वगैरह ऐड कर दिया जाता है रासायनिक तरीके से, है ना। फिर उसको जो है ऑर्गेनिक पैकिंग करके इंडिया में भेज दिया जाता है। तो वो ज़्यादा काम करता है, सीधी सी बात होती है। तो इसमें हम लोग नहीं आते हैं। सीवीड जो होती है, सीवीड में कम्बिनेशन होता है डिफरेंट टाइप से जो एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप से हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि आपने जो ऑक्सिन सुना होगा, साइटोकिनिन, जिब्रेलिक एसिड, एनए हार्मोन्स, ये सारे जो उत्प्रेरक होते हैं वो सारे चीज़ होते हैं। साथ ही साथ उसमें जो है आपको नाइट्रोजन से लेके फास्फोरस से लेके जिंक, सल्फर से लेके छोटे से छोटे चीज़ भी उसमें उपलब्ध होती है। लगभग जो है एक कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिशंस होती है जो कि एक पौधे के डेवलपमेंट के लिए चाहिए। सीवीड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो आपकी क्रॉप अच्छे तरीके से होगी। साथ ही साथ जो है सीवीड का यूज़ जो है आप हर तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि बीज उपचार करते हैं। बीज उपचार करके आप खेत में डालते हैं, अंकुरन जो है वो बढ़ती है। दूसरे नंबर पे आती है कि जो पौध हम लोग, जैसे कि आप देख रहे हैं मिर्च वगैरह लगाए, तो ऐसे जो हम लोग नर्सरी लगाते हैं, तो नर्सरी को भी हम आधे घंटे अगर उसमें डीप करके रखते हैं, उसमें डुबो के रखते हैं, आधे घंटे बाद जैसे ही हम लोग हमारे खेत में लगाते हैं, तो उसके बाद जो उसकी जड़ जो है बड़ा इजीली तरीके से निकलता है, क्योंकि उसमें जो ऐसे उत्प्रेरक एंजाइम्स होते हैं जो जड़ को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ अंकुरन क्षमता को बढ़ाते हैं। तो सीवीड में अगर आप बीज को जो है उपचारित करते हैं, समुद्री जो घास वाली जो वो लिक्विड आती है उसमें, तो जो है आपके बीज की जर्मिनेशन बढ़ती है। तो जो हमारे जो क्रॉप रहती है, कम बीज में भी हमको अच्छा जर्मिनेशन मिलता है। दूसरे नंबर पे आती है कि पौधे के ग्रोथ में भी काफ़ी अहम रोल अदा करता है। सीवीड को आप किसी भी तरीके से दें, ड्रिप से चलाएं, दिक्कत नहीं है। गोबर के खाद में मिक्स करके खेत में भुड़काव कर दें, रेती में भुड़काव कर दें, स्प्रे के साथ दे दें, है ना। जिस भी तरीके से देते हैं तो क्रॉप को काम करता है। सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि आप उसको जड़ के माध्यम से दें तो काफ़ी अच्छा रहता है। स्प्रे भी करते हैं तो आपको कोई मतलब कम रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे कि आफ्टर जो है हम लोग जैसे कि उसको डुबो के ट्रांसप्लांट कर दिया, उसके बाद जो पौधे की ग्रोथ अवस्था में भी हम स्प्रे कर, देखो सीवीड को 2 बार स्प्रे करने के लिए रिकमेंड दी जाती है। जब एक बार फ्लावर स्टेज में होती है पौधे तब, और उसके बाद दूसरे बार जब उसमें फल वगैरह लगना चालू होते हैं तब। ये 2 अवस्था में अगर आप जो है ये सीवीड एक्सट्रैक्ट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जो है आपकी जो फल की जो क्वालिटी रहेगी, जो भी आपकी क्रॉप की जो क्वालिटी रहेगी वो काफ़ी अच्छे तरीके से होगी। फल में चमक आएगी, क्योंकि उसमें छोटी छोटी भी इसमें ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो फसल के चमक के लिए भी काम आते हैं, फसल के आकार बढ़ाने में भी काम आते हैं। फूल फल झड़ने की भी जो समस्या रहती है आप उससे भी निजात पा सकते हैं सीवीड एक्सट्रैक्ट। ये जो मैंने सारा चीज़ आपको बताया तो आपको सुन के लगा होगा कि काफ़ी अच्छा चीज़ है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको बता दूँ कि इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल अच्छा रिजल्ट तो आपको मिलेगा, लेकिन आप एक कंप्लीट तरीके से आपके खेत में जो वर्मी कंपोस्ट दिया, संतुलित मात्रा में आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया, सही तरीके से आप करते हैं, इसमें प्रॉपर इसको धूप वेंटिलेशन सब मिलता है, तो ये सारा चीज़ आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो सीवीड का इस्तेमाल आप ऐसे क्रॉप में करिए। मेरा जो कुछ एक्सपीरियंस है, जैसे कि मिर्च वगैरह हुआ, मिर्च हुआ, बैंगन हुआ, है ना। साथ ही साथ इसमें आपको 2-3 बार 4 बार स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि जैसे मिर्च बैंगन होता है बार बार टूटते जाती है, या फिर जैसे कुछ महंगे क्रॉप जैसे कि धनिया की पत्ती में आप डालेंगे तो उसकी पत्ती का आकार बढ़ जाता है, तो पत्ते वाले क्रॉप के लिए बेस्ट होता है। सीवीड एक्सट्रैक्ट जो होती है, मैंने जो कुछ अनुभव किया तो साग सब्जी वाली जो अपनी क्रॉप रहती है उसमें 4 से 5 स्प्रे आप करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गेहूँ हुआ, धान हुआ, इसमें आप 1 बार भी आप इसका स्प्रे करते हैं, जैसे कि आपने बीज उपचार करके खेत में डाल दिया,
दूसरे नंबर पे जब उस मतलब गभोट अवस्था में जो आती है हमारा गेहूँ या फिर धान या फिर अन्य जो क्रॉप जो गभोट अवस्था में आती है, उस अवस्था में एक स्प्रे कर देते हैं तो जो है बेहतर रिजल्ट मिलता है। उसके बाद आप ज़्यादा स्प्रे करते हैं तो आपको कोई खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इस तरीके से जो क्रॉप रहते हैं, जैसे अरहर लगी हुई है, मिर्च लगी हुई है, तो इसमें हमको जो है कम से कम 3 बार जो है हमको रिपीट करना चाहिए और अधिकतम जो है 5 बार हमको इसमें देना चाहिए। बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। चाइना वाला जो सीवीड आती है, तो अगर आप ऑर्गेनिक करते हैं तो ये चाइना वाला सीवीड के चक्कर में ना रहें। उससे जो है आपका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पे भी जो है मतलब नुकसान पड़ सकता है। चाइनीज़ ह्यूमिक एसिड आती है, उससे भी बच के रहें। उसमें वो लोग अलग से ना केमिकल ये जो रासायनिक खाद को मिला देते हैं। तो एक अच्छे स्रोत से लीजिए, और आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो भाई अच्छे स्रोत से लीजिए और उसका इस्तेमाल करिए, बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें अन्य जो किसानों के पास। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके उसके बगल में घंटी को प्रेस जरूर करें। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।